भद्राणि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोषि तेजोमयधेः ओजोषि ओजोमयधेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं मदीनाः स्याम शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संपत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त गायत्री छंद में निबद्ध है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं और इन मंत्रों के दृष्टा हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा अग्निदेव का स्तवन। अग्निदेव के स्वरूप के विषय में आप बहुत कुछ जान चुके हैं और मंत्रों के संसार में व्याख्या में प्रवेश करते समय देवता के स्वरूप को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो जो कुछ जगत में प्रकाश है, जो कुछ ऊष्मा है, जो कुछ ऊर्जा है, वो सब अग्निदेव की देन है। अग्निदेव साक्षात देवता हैं और जो वो सूक्ष्म शक्ति संचालक है अग्नि की, वो शक्ति जो है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। जो ऊपरी स्वरूप हम देख रहे हैं, जिसको हम जड़ मान लेते हैं, वो उसका ऊपरी स्वरूप है, उसका अनुदान है। जैसे चांदनी चंद्रमा से संबंधित होते हुए भी चंद्रमा से विलग है। तो कुछ इसी प्रकार से हम इसके स्वरूप को समझें और हमें जीवन में शक्ति की, हमें जीवन में प्रकाश की, हमें जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसे हमें परम शक्ति से, उस परम प्रतिष्ठान से मांगना पड़ता है, क्योंकि बिना मांगे हुए कोई चीज मिलती नहीं। कहीं किसी चीज को हम चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमें कृपया इसे प्रदान किया जाए। तो इसलिए याचना जो है वो आवश्यक है। तो लेकिन सबकी सीमा होती है। तो अब हम सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा अग्निदेव के स्तवन संबंधी मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम अभित्वा गोतमा गिरा जात वेदो विचर्षणे दुम्नैरभि प्रणोनुमुः दुम्नैरभि प्रणोन्मः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे जात वेद, अग्नि का विशेषण है। जात वेद का अर्थ होता है कि जाता नाम वेत्ता इति जात वेदा। यावत पदार्थ हैं सृष्टि में विद्यमान, उनकी गतियों को जो जानता है वह जात वेद है। तो अग्नि सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं। इस तरह से परमात्मा शक्ति के परम निकट है।
तो वे अग्नि जो कि जात वेद हैं, समस्त प्राणियों की गतिविधियों का ज्ञान रखने वाले हैं। और कैसे हैं? विचर्षणे। विचर्षणे कहते हैं सर्वद्रष्टा को। चर्षण दर्शन अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। तो चर्षणे भी उपसर्ग लगा है विचर्षण, और संबोधन हो गया विचर्षणे। हे सर्वद्रष्टा अग्निदेव, तो हे अग्निदेव आप सर्वज्ञ हैं और सर्वद्रष्टा हैं। गौतमाह। गौतमाह माने गौतम वंशीय ऋषि, इसलिए बहुवचन है। तो जितने गौतम वंशीय हैं वो सब गौतम या गौतम कहे जाते हैं। तो गौतमाह त्वा माने तुमको, गिरह अभि यानी वाणियों। कैसी वाणियों? या गिर माने वाणी भी होता है, अस्तुति भी होता है। तो अस्तुत वाणियों द्वारा त्वा अभिप्रार्थयन्ते या अस्तुवन्ति, तुम्हें चारों ओर से मानी भली प्रकार से स्तुति करते हैं। तो गौतम वंशीय ऋषि, हे सर्वज्ञ, हे सर्वद्रष्टा अग्निदेव, तत्रूप में परमात्मा रूप में विद्यमान अग्निदेव, तुम्हें गौतम वंशीय ऋषि सर्वत्र सभी ओर से विधिवत स्तुति करते हैं। और द्युम्नैः, द्युम्नैः माने द्युतिमान, द्युम्न अथवा प्रकाशक। तो तुम्हारे गुणों के प्रकाशक, ये विशेषण है स्तोत्रों का, प्रार्थना विषेक मंत्रों का। वे प्रार्थना विषेक मंत्र जो कि चारों ओर से तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करते हैं, दीप्तिमान करते हैं। तो द्युम्नैः स्तोत्रैः, तुम्हारे दिव्य गुणों को प्रकाशित करने वाले स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थना संबंधित मंत्रों द्वारा अभिप्रणोनु। अभिमाने परितः सर्वत्र चारों ओर से, प्रणो नुमः माने प्रार्थना करते हैं या प्रणाम करते हैं या स्तुति करते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, सर्वद्रष्टा हो। हम गौतम वंशीय ऋषि सुंदर सशक्त स्तोत्रों से जो तुम्हारे गुण के प्रकाशक हैं, उनसे पुनः पुनः तुम्हारा वंदन और अभिनंदन करते हैं। इसको हम हरिगीत का छंद में पद्य रूपांतरण में देखें। हे देव तुम सर्वज्ञ हो, तुमसे छिपा कुछ भी नहीं, हो सर्वद्रष्टा देखते सब हो रहा जो भी कहीं। गौतम के वंश उत्पन्न हम, गुणगान तेरा गा रहे, सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे। सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र
गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण है और देवता अग्नि है। इसका शीर्षक है धन्य धान्य प्रदायक अग्निदेव का स्तवन। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। तमुत्ता गौतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यन्ति द्विनैरभि प्रणो नमः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रायस कामः गौतमः। रायस कामः का अर्थ होता है धनाभिलाषी, धनाकांक्षी। तो दो शब्द हैं, रायः और कामः। तो रायः शब्द जो है वो रई संज्ञा का बहुवचन है, रई रायो रायः। तो रय कहते हैं धन को और रायः माने तमाम धनों को। जैसा कि पहले कई बार कहा जा चुका है कि धन को हम संकुचित अर्थ में केवल मुद्रा तक ही लेते हैं, लेकिन धन वही नहीं है। वह धन हमें अधन्य भी कर सकता है। धन वह है जो धन्य करे। तो वह धन जब शुभ विचारों के साथ आता है, आचरण धन के साथ आता है, मानवता रूपी धन के साथ आता है, तो मनुष्य को धन्य करता है। इसके विपरीत जब वो विनाशक ध्वंसक विचारों के साथ जुड़ जाता है तो फिर वह विनाशक भी हो जाता है। तो जो चीज शक्तिशाली होती है उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो वह उतने ही विनाशक हो जाती है। तो हमें जहां धन का प्रसंग आवे वेद में, वहां केवल मुद्रा वाले धन से ही, नोट वाले धन से ही नहीं गणना करनी चाहिए, बल्कि आचरण भी एक बड़ा भारी धन है। कहा भी गया है कि आजकल अंग्रेजी लोग ज्यादा समझते हैं, उसके निकट ज्यादा जाते हैं, तो उसमें भी तो कहा गया है इफ वेल्थ इज लास्ट देन नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट देन समथिंग इज लास्ट। किंतु यदि कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। तो मतलब आचरण भी धन है, सदाचार भी धन है, और नम्रता आदि, सात्विकता आदि, ये सब धन ही है। तो हमें जब वेद में धन का प्रसंग आवे तो उसके विस्तृत अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। केवल मुद्रा संबंधित संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य से ही उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गौतम वंशी ऋषि तो कभी अनुचित संग्रह के पक्षपाती थे ही नहीं। तो उनको ये कहना कि वो बस धन ही धन चाह रहे हैं तो यह बहुत अधिक उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ रायः इसीलिए कहा गया है। रायः माने धन की जो अनेक कोटियां हैं जो व्यक्ति को धन बना देती हैं, उसकी कामना माने इच्छा करने वाले जो गौतम वंशीय ऋषि हैं, वे त्वा माने तुझ अग्नि देवता की, गिरा द्वस्यन्ति, गिरा माने अस्तुति संबंधी वाणियों द्वारा, द्वस्यन्ति माने सेवा करते हैं, क्योंकि इतनी उनमें सशक्ति नहीं है कि आप सर्वव्यापक सर्वद्रष्टा की सेवा कर सकें। तो उनके पास वाणी बल है, भक्ति बल है, भाव बल है, तो उसी के द्वारा तुम्हारी परिचर्या वो करते हैं। द्वस्यति माने परिचर्या करना, सेवा करना। तो तम दुम नहीं
जिन अग्निदेव की गौतम वंशीय ऋषि सेवा करते आ रहे हैं दिव्य वाणी द्वारा, उन्हीं अग्निदेव की हम द्युम्नई है। द्युम्नई माने, द्युम्न कहते हैं दिव्यता, प्रकाश, प्रकाशक, प्रकाशकता। तो द्युम्नई है प्रकाशक स्तोत्रों द्वारा अग्नि के गुणों को दीप्त करने वाले, प्रकाशित करने वाले स्तोत्रों के गायन द्वारा अभिप्रणो नुमः उनके सर्वत्र चारों ओर से सेवा करते हैं, बार बार उनकी प्रार्थना करते हैं। तो हम गौतम वंशीय ऋषि तेरा जो तेरे भक्त हैं वो धन की कामना से तुम्हारे गुण प्रकाशक स्तोत्रों का गायन करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं और इस स्तुति के माध्यम से ही तुम्हारी सेवा करते हैं। शोभन स्तोत्रों से हम सब तुम्हारे गुण प्रकाशक स्तुति मंत्रों द्वारा तुम्हारा सत्कार करते हैं। वचन ही हमारे पास हमारा धन है, स्तुति ही हमारा धन है। इसको हम हरिगीतिका छंद में देख लें। गौतम के वंशोत्पन्न हम धनु धान्य से भरपूर हों, गौतम के वंशोत्पन्न हम धनु धान्य से भरपूर हों, दारिद्र दंशन की व्यथा सहने को ना मजबूर हों, दारिद्र दंशन की व्यथा सहने को ना मजबूर हों, धन कामना से अस्तु हम गुणगान तेरा गा रहे, सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त के तृतीय मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण तथा देवता हैं अग्निदेव। वर्ण विषय या शीर्षक है वैभव प्रदायक अग्निदेव का स्तवन। अब हम सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम तमोत्वा वाज सात मंगिरस्वध्वामहे द्युम्नैरभिप्रणो नुमः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अंगिरसवत, अंगिरा ऋषि थे जो समर्थ और तेजस्वी ऋषि थे। तो ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम तेजस्वी अंगिरा ऋषियों के वत माने समान, अंगिरसवत, अंगिरा ऋषियों के समान वाजसातमम, वाजसातमम माने बहुधन प्रदायक, और वाज माने होता है धन भी होता है, वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होती है। तो सब धन ही हैं। शक्ति न हो, शक्तियां तरह तरह की हैं। तो शक्ति तो बड़ा व्यापक शब्द है। शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, पद की शक्ति, सद्गुणों की शक्ति, शक्तियां भी बहुविध हैं। तो हे अग्निदेव, तुम बड़े सक्षम हो और तुम में अनंत शक्तियां हैं। हम उन समृद्ध शक्तियों की जो धन रूपा हैं
उनके हेतु हम तो हवा में हैं, माने तुम्हारा आवाहन करते हैं, क्योंकि तुम बहुधनदायक हो। और दुम्नैः अभिप्रणय नुमः, दुम्नैः माने दिव्य प्रकाशक, तुम्हारे गुण प्रकाशक, दिव्य स्तोत्रों द्वारा हम सब तुम्हारे भक्त अभिप्रणय नुमः, तुम्हें अभितः माने चारों ओर से प्रणाम करते हैं। चारों ओर से प्रणाम करने का मतलब हुआ कि भली प्रकार तुम्हारे आगे नमन करते हैं, अस्तमन तुम्हारा करते हैं। तो कैसे करते हैं? उत्तम स्तोत्रों द्वारा, दुम्नैः स्तोत्रैः, प्रकाशक यानी तुम्हारे गुण के प्रकाशक और ज्ञान के प्रकाशक हम भिन्न भिन्न रूप में ले सकते हैं। जो अज्ञान नष्ट करे, सत्यता को सामने लावे, वो सब प्रकाशक ही है। तो हम तुम्हारा बार बार स्तवन करते हैं, तुम्हारे गुणों के प्रकाशक मंत्रों द्वारा। हे अग्निदेव, तुम उन्हें स्वीकार करो और सुनो। तो विपुल धन प्रदायक हे अग्निदेव, हम अंगिराओं के समान तुम्हारा आवाहन करते हैं। उत्तम स्त्रोत्रों द्वारा तुम्हारा बार बार स्तवन करते हैं। तुम्हें चतुर्दिक यानी सब तरह से तुम्हारा नमन, अभिवादन और स्वागत करते हैं। इसको हम हरिगीतिका नामक छंद में भी भाव रूप में देख लें। हे अग्नि, तुम वैभव विपुल धन अन्न के दाता रहो, करते सदा अनुदान द्वारा भक्त का उपकार हो। ऋषि अंगिरा की भांति हम हे देव तुम्हें बुला रहे, सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे, बार बार सुना रहे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है दुष्ट दैत्यों के संहारक अग्निदेव का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तमोत्तावृत्त हन्तमं यो दस्यूरवधूनुषे द्युम्नैरभिप्रणो नुमः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह माने जो आया है अग्निदेव के लिए। जो प्रतापी तेजवान अग्निदेव दस्यु कहते हैं लुटेरे को, डाकू को, राक्षस को। तो जो दस्युओं को, लुटेरों को, डाकुओं को, कुप्रवृत्ति युक्त नरपिशाचों को अवधून से माने कंपित करते रहते हैं। जो अग्निदेव अपने आतंक से राक्षसी प्रकृति वाले दैत्यों को
अथवा मानवों को भी कंपाते रहते हैं, उनको भयभीत करते रहते हैं। तम ब्रुवंत हंतमम, तम वृत्र हंतमम। वृत्र वृत्तासुर के लिए आता है, लेकिन वृत्तासुर को हंतमम मारने वाले तो इंद्र प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हमें शब्दार्थ के आधार पर चिंतन करना होगा। वृत्र माने होता है घेरा डालना। तो वे दुष्ट दैत्य जो कि घेरा डाले पड़े रहते हैं, व्यूहबद्ध हैं और सज्जनों को, सत्प्रकृति युक्त पुरुषों को परेशान करते रहते हैं। और जो दस्यु प्रकृति के हैं, लुटेरे हैं, उनको हे अग्निदेव तुम अपने आतंक से प्रकंपित करते रहते हो, क्योंकि दिव्य शक्तियां दानवीय शक्तियों की शत्रु होती हैं। और दानवीय शक्तियां अगर दबी पड़ी हैं तो दैत्य शक्तियों के को कपाने के कारण, दैत्य शक्तियां अगर दबी हैं तो दिव्य शक्तियां उन्हें दमित कर रही हैं, उनके वेग को रोक रही हैं। अन्यथा वे इस प्रकार से हावी हो जाती कि मानवता संकट में पड़ जाती। और जब जब वे अधिक प्रबल होती हैं, यानी दानवीय शक्तियां संघबद्ध होती हैं, तब विनाश की घड़ी निकट आती है। और एक बात यह भी ध्यान देने के योग्य है कि जो दानवीय प्रकृति के हैं, पैशाचिक प्रकृति के हैं, आसुरी प्रकृति के हैं, उनमें संगठन ज्यादा होता है, बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगर एक चोर गिर जाता है तो दूसरा चोर संकट में डाल करके उसको बचा करके आगे भागने की चेष्टा करता है। और अगर एक पंडित गिर जाए तो दूसरा पंडित मौज मस्ती लेता है, वो प्रसन्न होता है। तो ये कमी होती है संगठन बुरी शक्तियों में, कुप्रवृत्ति युक्त आचरण में ज्यादा होती है। तो यहां पर अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप तो दिव्य शक्ति युक्त हो और दिव्यता का संरक्षण और संबंधन करने वाले हो। इसलिए जो वृत्र माने व्यूहबद्ध हो, संगठित हो करके दुष्ट शक्तियां सक्रिय हैं और सज्जनों के, सत्प्रवृत्ति सदाचरण युक्त व्यक्तियों के सताने में लगी रहती हैं, उनको तुम अवधून से तुम उनको कंपित करते रहते हो कि यदि सीमा लांघोगे तो दंड पाओगे। तो यह सत्प्रवृत्ति परक पुरुषों के लक्षण हैं। और अग्निदेव जो परमात्मा की भूमिका में ऋषि द्वारा स्थापित किए गए हैं, वे इस प्रक्रिया में अग्रगण्य हैं। वे दुष्ट दानवी शक्तियों को जो संगठित होकर के वृत्तबद्ध हो गई हैं, व्यूहबद्ध हो गई हैं, उनको कंपाते रहते हैं, भयभीत करते रहते हैं। तो ऐसे अग्निदेव जिनके गुण कथित हैं, वर्णित किए गए हैं, उनके हम सब गौतम राहुगण ऋषिवृंद द्युम्नैः माने उत्तम गुण प्रकाशक स्तोत्रों द्वारा उनको प्रणो नुमः भली भांति नमन करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम दुष्ट दैत्यों के दल को कंपित कर देने वाले हो
तुम व्यूहबद्ध पापियों के संहारक हो, दुष्ट शक्तियों के हंता हो। हम सब ऋषिगण तुम्हारे कृतज्ञ हैं और दिव्य स्तोत्रों से तुम्हारा बार बार वंदन और अभिनंदन करते हैं। अब इसी का हम पद्य रूपांतरण देख लें। हरिगीत का छंद में, दुर्दम में दैत्यों के प्रबल दल तुम कपाते हो प्रभु, तुम पापियों के वृंद को बध कर मिटाते हो प्रभु। हे शत्रुहंता देव, हम गुणगण तुम्हारे गा रहे, सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे। दुर्दम में दैत्यों के प्रबल दल तुम कपाते हो प्रभु, तुम पापियों के वृंद को बध कर मिटाते हो प्रभु। हे शत्रुहंता देव, हम गुणगण तुम्हारे गा रहे, सत्कार में स्तोत्र उत्तम बार बार सुना रहे, बार बार सुना रहे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस 78वें सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम रहुगण हैं और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है स्तोत्र गायक राहुगण ऋषि अग्निदेव की स्तुति कर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। यह भाव भरा हुआ है इस मंत्र में। और अब हम प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम अवोचाम रहुगणा अग्नये मधुवद्वचः दुम्नैरभिप्रणो नुमः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रहुगणाः, रहुगणाः का अर्थ हुआ कि गौतम वंशीय राहुगण नाम के ऋषिगण अग्नये माने अग्नि देवता के लिए, मधुमद वचः, मधुमद वचः माने मधुर तम स्तुति के वचनों द्वारा अवोचम, हे अग्निदेव तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी ऋषि कह रहा है कि हम सब ऋषिगण जो कि गौतम वंशीय हैं और रहुगण कहे जाते हैं, वे सब आपकी स्तुति में मधुमय वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। मधुर स्तोत्र से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन स्तुतियों को आप सुने। द्युम्नैः, और वे स्तुतियां कैसी हैं? उनका विशेषण है द्युम्न। द्युम्न कहते हैं दिव्य अथवा प्रकाशक। वे अपने प्रकाशत्व गुण के कारण बड़ी उत्तम बन गई हैं। यानी उन स्तुतियों द्वारा तुम्हारे दिव्य गुणों का प्रकाशन हो रहा है और उनके द्वारा अभी प्रणो नुमः, हे अग्नि देवता हम तुम्हें सर्वत्र
संपूर्ण रूप से प्रणाम कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो रहुगण वंशोत्पन्न हम ऋषिगण अग्निदेव के लिए मधुर स्तुतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। दिव्य मंत्रों द्वारा बार बार दिव्य अग्निदेव को नमन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इसे हरिगीत का छंद में सुन लें। ओम हम रहुगण वंशीय ऋषि निज भक्ति भाव प्रसार कर स्तोत्र अर्पित कर रहे, प्रिय मधुर स्वर संचार कर हम दिव्य मंत्रोच्चार कर गुणगान अद्भुत गा रहे, सिर बार बार झुका रहे, सिर बार बार झुका रहे, अस्तोत्र दिव्य सुना रहे, अस्तोत्र दिव्य सुना रहे। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त का समापन वाला अंतिम मंत्र है, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। यह इस स्तोत्र का 5वां मंत्र है, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक हम सब जो है वह कुल मिलाकर 865 मंत्रों की व्याख्या कह चुके हैं, सुन चुके हैं। ये जो प्रथम मंडल का 78वां सूक्त है, यह गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और मंत्र गायत्री है। इसमें अग्नि देवता की प्रशंसा है और पहले मंत्र में सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा अग्निदेव का स्तवन है। दूसरे मंत्र में धन्य धान्य प्रदायक अग्निदेव की प्रार्थना है। तीसरे मंत्र में समृद्धिदायक अग्निदेव का स्तवन है। चौथे मंत्र में अग्निदेव से दुष्ट दल राक्षसों के संहार की प्रार्थना है और पांचवें मंत्र में अग्निदेव के उपासक गौतम वंशीय राहुगण के निवेदन स्तुतिपूर्ण कथन की चर्चा है। और इस प्रकार से हम इस दिव्य स्तोत्र में अग्निदेव की महत्ता का, उनकी गुणवत्ता का, उनकी सर्वज्ञता का, उनके सर्वद्रष्टत्व का परिचय प्राप्त किए। अग्निदेव परमात्मा के प्रकाशक रूप हैं। परमात्मा भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों के रूप में अपने को प्रकट करता है। तो जो परमात्मा का उज्ज्वल तेजोमय रूप है, प्रकाशक रूप है, वही अग्नि है। तो ऋग्वेद जो है वह साक्षात दिव्य शक्तियों की उपासना से संबंधित है। इसमें प्रतीक पूजा का स्थान नहीं है या नहीं के बराबर है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि बार बार अग्नि देवता से अथवा अन्य देवताओं से भी धन की कामना की जाती है, समृद्धि की कामना की जाती है। एक विचार ये हो सकता है कि भाई ये तो त्यागी ऋषिगण थे, ये क्यों धन बार बार धन कह रहे हैं, धन दो, ये दो, वो दो। तो ये हो सकता है कि किसी को खटके, लेकिन धन तो किसी हद तक आवश्यक है, क्योंकि वरम वरम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धन ही न जीवनम। भले ही
भयावह वन में रहना पड़ जाए, जिसमें कि चतुर्दिक भयंकर हिंस जंतु भरे हों, सिंह हों, व्याघ्र हों, हस्ती हों, विषैले सर्प हों। लेकिन भाई बिरादरी के बीच में दरिद्रपूर्ण जीवन बिताना ठीक नहीं है। तो समृद्धि एक सीमा तक होनी चाहिए, लेकिन सीमा तक, और वो समृद्धि जो हो सात्विक हो, और इन्हीं वेद के भाव से प्रेरित जो है वो समृद्धि की परिभाषा की गई है गीता में भी। और जो गीता का 16वां अध्याय है वो समृद्धि पर ही है। उसमें समृद्धि का विभाजन किया गया है, दैवी समृद्धि, दैवी संपत्ति, दैवी धन और आसुरी धन और आसुरी संपत्ति। तो इसको हम देख लें। भगवान जो है वो परिचय दे रहे हैं दैवी संपत्ति की। इसी दैवी संपत्ति की जो है वो ऋषि कामना करता है। वो क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जवम, अहिंसा सत्यमक्रोधस, त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दमम श्री चापलम, तेजः क्षमा द्युति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदा दैवी मभिजातस्य भारत। इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। निर्भयता हो ज्ञानार्थ ध्यान, इंद्रिय संयम, तप आत्मशुद्धि, शुभ कर्म दान, स्वाध्याय और अंतर में सारल्य बुद्धि, अक्रोध, अहिंसा, सत्य, त्याग हो शांति और निंदा अभाव हो अचापल्य, मृता लज्जा हो अनासक्ति हो दया भाव, धृति तेज क्षमा, अद्रोह शौच, निज को अति श्रेष्ठ नहीं माने, जिनमें हो ऐसे गुण निहित, उन्हें दैवी संपद युत ही जानो। तो ये दैवी संपत्ति है। अभी तमाम गुण जो बताए गए हैं, निर्भयता, दया, क्षमा, अक्रोध, परोपकार, अहिंसा, शांति, दूसरे के दोष दर्शन या निंदा का भाव, और अचापल्य माने मन की स्थिरता, शुभ कार्य करने में चातुर्य निपुणता, बुरे कर्मों से लज्जा और अनासक्ति, दया भाव, धैर्य, तेज, क्षमा, अद्रोह, किसी से द्रोह न करना, और शौच यानी बाहरी और भीतरी पवित्रता, और अपने पर घमंड न करना, अपने को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर न मानना। यह सब दैवी संपत्तियां हैं। तो अब हम लोग यह समझ चुके होंगे कि संपत्ति केवल वही नहीं है जिसको आज लोग समझते हैं बैंक बैलेंस। समृद्धि का या संपत्ति का या धन का बड़ा व्यापक प्रसार है, और हमें उस दृश्य से धन की परिभाषा करनी चाहिए। और वैदिक ऋषि जो है वो इन्हीं व्यापक धनों की, इसीलिए राया शब्द करता है, रय कभी नहीं कहता है। राया है माने बहुवचन धन का प्रयोग करता है, धन के अर्थ। तो ये सब धन है जो गीता में व्यापक रूप से कहे गए हैं। और एक निवेदन भी, गीता भी बड़ा ऊंचा ग्रंथ है, आप लोग पढ़ें। और यदि चाहें तो चौखंबा से मेरा प्रकाशन गीता पर हो चुका है। हमने अपने विचार से उसको आधुनिकतम रूप देने की चेष्टा की है, और आज की परिस्थिति में गीता की व्याख्या की चेष्टा की है, और जीवन से जोड़कर उसकी व्याख्या की है। तो यदि आप चाहें तो इस गीता का अध्ययन कर सकते हैं। गीता जो है यह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से मंगाई जा सकती है। नई दिल्ली, बनारस, कई स्थान पर है, प्रसिद्ध वो जो है वो प्रकाशन है। तो कहने के तात्पर्य कि
हमें जो वैदिक ऋषि कह रहा है समृद्धि संपत्ति दो धन दो बार बार, तो वो समग्र रूप से देखने योग्य है। इसी प्रकार से गीता में जो आसुरी संपत्ति है वो भी संपत्ति है। वो ज्यादा दुष्टों के पास जो चोर लुटेरे डकैत और जो वसूली करते हैं, नाजायज धन संचय करते हैं, वो उनके पास भी समृद्ध है। तो एक आसुरी संपत्ति है, उसको भी लोग संपदा उसी को आजकल मानते हैं। उसको भी गीता में कहा गया है कि दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पाठ संपद मासुरीम। आसुरी संपदा क्या है? अज्ञान, क्रोध, अभिमान, दर्प, क्रूरता, दंभ। जिनमें जानो ऐसे मनुष्य आसुरी संपदा वाले हैं, ऐसा मानो। तो हमें अब संपदा, सुरी संपदा और आसुरी संपदा का ज्ञान रख करके वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो अब इस प्रकार से हमने निवेदन कर दिया और इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त के संदर्भ में यह बात कही गई है। अब हम पुनः जब मिलेंगे तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए जो है वो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं और आप लोग भगवत चिंतन में और आध्यात्मिक लोक में और वैदिक ज्ञान के वाटिका में विहार करें, ऐसा निवेदन है, प्रार्थना है।